नमस्कार दोस्तों, प्रीशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट सही है। तो इसको हम एक एनालिसिस के थ्रू समझेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं और ना ही मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। आपको जो भी निवेश करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करके ही करें। अच्छा, अब देखिए इस वीडियो में मैं सिंपल कैलकुलेशन करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं जो फैक्ट्स है वो आपके लिए चलता है। सबसे पहले हम देखते हैं म्यूचुअल फंड में रिटर्न क्या रहता है। तो ठीक है दोस्तों, इसके लिए मैंने एक अनबाइज्ड साइट ली है, एमपी की साइट ली है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, जिनका किसी भी म्यूचुअल फंड का इन लोगों का मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो भी डेटा मिलेगा उसमें किसी प्रकार का बायस नहीं होगा। अगर आप किसी वेबसाइट पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे स्पॉन्सर्ड जो म्यूचुअल फंड होंगे हो सकता है वो आपको ऊपर दिखाई दे, और जो म्यूचुअल फंड अच्छे भी होंगे लेकिन उनको कई बार वो नीचे दिखा देते हैं। लेकिन इस वेबसाइट पे आपको सटीक जानकारी मिलेगी बिना किसी बायस के। तो यहाँ पे देखिए, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड है। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में आप एक बार निवेश कर सकते हैं, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में आप जब चाहे निवेश कर सकते हैं, बेच सकते हैं। इक्विटी फंड है, डेट फंड है, हाइब्रिड फंड है, और ये जो भी अपने बाकी फंड्स है वो यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे लार्ज कैप की बात है, स्मॉल कैप, मीडियम कैप, जितने भी फंड्स है वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप अलग अलग कंपनीज का नाम देखते हैं। ये ओपन करने के पीछे मेरा पर्पज क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड का रिटर्न क्या रहता है दोस्तों। नॉर्मली आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड रिस्की है। रिस्की क्यों है? क्योंकि एक बार देखिए, यहाँ पे मैं म्यूचुअल फंड में जाता हूँ और 1 ईयर का रिटर्न करता हूँ। 1 ईयर का रिटर्न जैसे ही मैंने किया, यहाँ पे आप देखिए -2.3, 6.06 और -3.0, -3.4। क्योंकि पिछले काफी टाइम से मार्केट ने रिटर्न्स अच्छे नहीं दिए हैं, इस कारण ये सारी चीजें यहाँ पे नेगेटिव आ रही है। और इसी चीज को हमें देख करके डर लगता है कि म्यूचुअल फंड में तो रिटर्न नेगेटिव हो जाएगा। म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है जिनको 1 साल या 2 साल के लिए निवेश करना है, क्योंकि मार्केट अगर स्टेबल नहीं हुआ तो 1-2 साल में यहाँ पे म्यूचुअल फंड आपका रिटर्न ठीक से नहीं देगा। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे म्यूचुअल फंड में जैसे ही आप यहाँ पे जा करके म्यूचुअल फंड में 3 ईयर का टर्म डाल देते हैं, मान लीजिए आप 3 साल तक निवेश करते हैं, तब देखिए कोई भी म्यूचुअल फंड यहाँ पे आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं देता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये था लार्ज कैप की बात। आप यहाँ पे जाकर के लार्ज एंड मिड कैप में भी देख सकते हैं, वेबसाइट है एमपी की, उस पे जाकर के आप खुद रिसर्च कीजिए। और देखिए 3 साल मैंने किया है तो कोई भी म्यूचुअल फंड यहाँ पे नेगेटिव में मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं यहाँ पे स्मॉल कैप की, कर लीजिए। लोग बोलते हैं स्मॉल कैप और ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। अगर मैं स्मॉल कैप में भी डाल देता हूं तो 3 साल में मुझे यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप 5 साल डाल के देखेंगे तो रिटर्न होगी और ज्यादा यहाँ पे स्टेबल हो जाएगी और अच्छी रिटर्न यहाँ पे आपको दिखेगी। और अगर आप यहाँ पे 10 साल कर देते हैं तो रिटर्न आपकी और ज्यादा ठीक हो जाती है। एक सिंपल एक्सिस ब्लू चिप फंड को ही देखिए, और ऊपर के दो है, इन दो पे ही फोकस कीजिए। मैं यहाँ पे डेट चेंज कर रहा हूँ, आप देखिए पहले मैंने 1 ईयर किया तो यहाँ पे 1.09 था या -6.25 है। मैंने अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ाया, 3 ईयर किया तो यहाँ पे 10.5% के आसपास आ गए, यहाँ 9.25% के आसपास रिटर्न यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको 5% करता हूं तो देखिए यहाँ पे 8.5% है, यहाँ पे 12% के आसपास रिटर्न आ गया है। अब मैं इसको 10% करता हूं तो यहाँ पे 13% रिटर्न है, यहाँ पे 14% रिटर्न है। तो लॉन्ग टर्म में जाकर के लगभग म्यूचुअल फंड है वो आपको सारे म्यूचुअल फंड, यहाँ पे आप देखिए मैक्सिमम म्यूचुअल फंड है 10% से ऊपर वाले हैं। अभी तक कोई यहाँ पे आकर के ये जो म्यूचुअल फंड है टोरस लार्ज कैप, इसने थोड़ा सा रिटर्न है 10% से कम दिया है। बाकी जितने भी म्यूचुअल फंड आप देखेंगे 12% से ऊपर ही रिटर्न लगभग दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या चीज समझे हम लोग कि म्यूचुअल फंड में अगर आपको निवेश करना है तो लॉन्ग टर्म होराइजन लेकर के चलना है। अगर आपने लॉन्ग टर्म होराइजन नहीं लिया तो म्यूचुअल फंड आपके काम की चीज नहीं है। अगर आप 2 साल के लिए या 1 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो एफडी में कीजिए, और डेट फंड है उनमें जाकर के कीजिए। लेकिन म्यूचुअल फंड आपके काम की चीज नहीं है, इक्विटी आपके काम की चीज नहीं है। क्योंकि यहाँ पे भी आप देखेंगे रिस्क है वो बहुत हाई रिस्क यहाँ पे रहता है। इसलिए क्या है, इनमें निवेश लॉन्ग टर्म के लिए ही करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में आप खुद अलग अलग स्कीम में जाइए, यहाँ पे ओपन एंडेड है, इक्विटी में जाइए, डेट में जाइए, सब में चेक कीजिए, स्मॉल कैप जो भी है आप सब में चेक कीजिए। लॉन्ग टर्म में अगर आप 10 साल का होराइजन डालेंगे आपको नेगेटिव रिटर्न यहाँ पे नहीं दिखेगा। अब सही कैसे है इसको मैं आपको एक एक्सेल से समझाता हूं।
देखिए ये मैंने एक्सेल ओपन किया है और इसमें मैंने टेबल ऑलरेडी बना रखी है ताकि हम लोगों का टाइम ज्यादा वेस्ट ना जाए। तो यहाँ पे मैं मंथली हम कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर देते हैं। इसको मैं एफडी की जगह आरडी कर देता हूँ, रिकरिंग डिपॉजिट, जिसमें कि हम लोग हर महीने बैंक में डिपॉजिट करते रहते हैं। एफडी का ये एक पार्ट होता है जिसमें आप हर महीने जाकर के कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते रहते हैं, उसको रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं, आरडी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि भाई आप 10,000 रुपए निवेश करना चाहते हैं हर महीने। अब आप में से कुछ सियाने लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं मेरे पास 10,000 नहीं है, तो भाई यहाँ पे आप 500 रुपए करना चाहते हैं 500 कर लीजिए, 100 रुपए आपके पास बचता है 100 रुपए कर लीजिए, 1,000 रुपए बचता है 1,000 कर लीजिए, जो भी अमाउंट है यहाँ पे डाल दीजिए। मेजोरिटी पॉपुलेशन के हिसाब से मैं लेते भी यहाँ पे 10,000 ले रहा हूँ और पीरियड लेता हूँ मैं 10 साल का। ठीक है, यहाँ पे अच्छा खासा स्टेबिलिटी अपने को मिल जाता है। ठीक है, अभी यहां पे क्या करते हैं हम लोग, ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ मतलब आरडी का जो आप बैंक में देखेंगे, अगर आप लॉन्ग टर्म पे जाकर के बैंक का एफडी रेट्स देखते हैं, आरडी रेट्स देखते हैं, तो जो बैंक का वेरिएशन आता है 6% लेके 7-8% तक का रिटर्न है। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग एसबीआई की वेबसाइट पे जाते हैं और एफडी की रेट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे एसबीआई की वेबसाइट पे हम गए और यहाँ पे डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट रेट्स है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको 10 ईयर्स के इंटरेस्ट रेट्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूं। तो ये हमने फाइल ओपन कर ली है और अभी आप यहाँ पे देखिए ये इनका 10 ईयर का टेनर है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। तो इसमें हम चलते हैं और आपको मैं लेटेस्ट रेट्स बताता हूं। लेटेस्ट रेट आप देखेंगे यहाँ पे 5.5% है, यानी आप 10 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको 5.5% का ब्याज मिलेगा। इसमें आप बैंक में जाइए, यहाँ पे पूरी हिस्टोरिकल रेट्स है, आप कहीं पे भी जाके देखिएगा और आपको यहाँ पे क्या रेट्स मिलती है वो देखिए आप। लगभग 6.5-7%, 6.5-7%। यहाँ पे एक टाइम पे जब 2015 की बात थी, इंटरेस्ट रेट्स काफी ज्यादा था, तब यहाँ पे 8.5% का रेट चल रहा था। पिछले 2-3 साल में इंटरेस्ट रेट्स है वो काफी कम हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 6.5-7 का यहाँ पे रिटर्न दिख रहा है। इस पूरे पीरियड में आप देखिए यहाँ पे 2018 से अगर मैं लेके चलता हूँ इस पीरियड में, तो यहाँ पे आपको कहीं भी 7% इंटरेस्ट नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे हम 7% तक का मैक्सिमम उम्मीद कर सकते हैं निवेश, हमें यहाँ पे 7% मुझे दिखा है। तो 7% हम मान के चलते हैं, हम यहाँ पे सॉरी वो भी कितना है, 1 से 2 साल का है। 10 साल वाले पीरियड में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 7 साल का कहीं भी नहीं दिख रहा है। चलिए अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे मैक्सिमम 7% एफडी का रिटर्न मान लेते हैं और हमारा जो आरडी का रेट था वो मैं रख देता हूँ सॉरी 7%। ठीक है, हमने ये 7% माना था और सॉरी ये जो है वो ऊपर करते हैं, सॉरी आरडी को हमने माना है 7% और 7%। और म्यूचुअल फंड का हम लोग देख रहे थे, अगर आप निवेश करते हैं तो 11% आपको यहाँ पे मिलता है। वर्स्ट केस सिनेरियो में हमने देखा था मैक्सिमम म्यूचुअल फंड आपको 11% से ज्यादा रिटर्न दे रहे थे। अगर आप ठीक ठाक निवेश थोड़ा सा सोच समझ के करेंगे तो आप यहाँ पे 15% तक का रिटर्न ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे लोवेस्ट मान के चलता हूँ क्योंकि मैंने रिटर्न एफडी की रेट्स भी एसबीआई की देखी है जो सबसे सेफ है ना है, उसी हिसाब से म्यूचुअल फंड की रेट्स भी मैं देखता हूं। तो लोवेस्ट जो रेट्स हमारी चल रही थी 11%, वो मैं ले रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, अब सॉरी यहाँ पे टैक्स जो है एफडी पे आपका टैक्स रहेगा 30% और म्यूचुअल फंड पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहता है वो रहता है 10% प्लस जो भी अपना सेस होगा वो, और आरडी पे भी सेस लगेगा। तो सेस को हम एक बार छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 30% लगेगा अगर आप 30% की ब्रैकेट में आते हैं तो, और 10% लगेगा म्यूचुअल फंड में इरेस्पेक्टिव आपकी टैक्स ब्रैकेट के। तो ये टैक्स रिटर्न, तो बिफोर टैक्स रिटर्न अगर आप 10,000 रुपए हर महीना जमा करते हैं तो 10 साल बाद आरडी में आपको मिल जाएंगे 17,50,000 रुपए और म्यूचुअल फंड आपको देगा 21,99,000 रुपए, 22 लाख रुपए यहाँ पे देगा बिफोर टैक्स। लेकिन ऐसा तो है नहीं, टैक्स आपको भरना ही पड़ेगा। जब आप टैक्स भर देते हैं तो आपके रिटर्न में दो देखिए कितना डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे 21 लाख माइनस ये कर देता हूं मैं, तो 10 साल में यहाँ पे आपने 4 लाख रुपए का डिफरेंस बिफोर टैक्स है और आफ्टर टैक्स यहाँ पे रिटर्न देखिए 7,54,000 रुपए, यानी हर साल आपका लगभग 80,000 रुपए के आसपास, 7.5 लाख रुपए आपको हर सॉरी 75,000 रुपीज आपको हर साल एक्स्ट्रा मिलता है अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो।
तो ये इस हिसाब से आप देखिए म्यूचुअल फंड जो है वो किस हिसाब से लग रहा है। आप में से जो भी क्वेरीज होगी आप बताइए मुझे, आपको कैसा लगा ये वीडियो, और आपको क्या लगता है म्यूचुअल फंड में क्या और कमियां हो सकती है जिसके कारण आप निवेश नहीं करना चाहते हैं, या आरडी में ऐसी क्या चीज है जो आपको अट्रैक्ट करती है। और वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग प्रिशा एकेडमी। थैंक्स अ लॉट।